हेलो दोस्तों। होप आप सभी लोग जो हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज से जो है हम हमारा स्टैटिक सब्जेक्ट का जो है रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टैटिक सब्जेक्ट जो है आपको अलग अलग ईयर में अलग अलग नाम से जो है इस सब्जेक्ट को जानते हैं। जैसे कि बीकॉम लेवल पे ये आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में रहता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, तो इसे बिजनेस स्टैटिक्स के नाम से ये सब्जेक्ट जाना जाता है। फिर आप एमकॉम में यदि इस स्टैटिक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इसका दूसरा नाम रहता है। तो किसी भी ईयर में और यूनिवर्सिटी के हिसाब से कभी ये फर्स्ट ईयर में आपको मिल जाएगा, कभी सेकेंड ईयर में मिल जाएगा, कभी सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। तो किसी भी ईयर का हो, स्टैटिक्स के टॉपिक्स सभी सेम रहते हैं। तो यदि आपके किसी भी सिलेबस के पोर्शन में स्टैटिक सब्जेक्ट है तो दिस रिवीजन लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम बेसिक से एडवांस तक क्या पूरा स्टैटिक्स का रिवीजन कर पाए, ताकि आपको ओवरऑल कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके और आपका पूरा स्टैटिक्स का रिवीजन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो पाए। ओके, सो विद दिस स्टार्टिंग विद द स्टैटिक्स, जिसे हम बिजनेस स्टैटिक्स के नाम से भी जानते हैं, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी, स्टैटिकल मेथड्स एंड टूल्स, और भी इसके अनगिनत नाम हैं। और हमारे टॉपिक सेम है। सो लेट्स बिगिन विद द स्टैटिक्स सब्जेक्ट। एंड दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट क्लास। और आप एक एक क्लास करके जो भी आपका रिवीजन हो रहा है उसके नोट्स बनाते चलिए, ताकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको थ्योरेटिकल टर्म्स जो आपने पढ़े हैं वो आप बेहतर तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। और जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम रिवीजन करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कम टाइम लगता है जब हमने पहली बार उसको पढ़ा होता है, और वो हमें याद भी हो जाता है यदि हम उसके नोट्स बनाते चल रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एडवाइस आई कैन सजेस्ट यू, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब दोस्तों बात करें यदि हम स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स का मतलब होता है हिंदी में यदि हम बात करें तो सांख्यिकीय। सांख्यिकीय मतलब नंबर्स। ओके, या हम डिजिट्स कह सकते हैं, फैक्ट्स कह सकते हैं, उसको फिगर्स कह सकते हैं। तो यदि ऐसा कहा जाता है, यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज का नॉलेज है और उसको आपने नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट मीन्स आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है। दैट मीन्स आपका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। अब यदि हम बात करें स्टेट्स की, तो स्टेट्स जो है एक तरीके का हमें मदद करता है किसी भी नॉलेज को, डाटा को जो है नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, सबसे पहली बात जो हमने सीखी, तो किसी भी नॉलेज को यदि आप नंबर में या फिर डाटा में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, स्टैटिक्स। ठीक है, इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देते हैं। और दोस्तों आपको नोट्स बनाते चलने हैं। दूसरा, स्टेट्स के बारे में यदि हम पढ़ें फर्दर, तो स्टेट्स क्या है? तो स्टेट्स जो है एक तरीके से कलेक्शन ऑफ डाटा है। किसी भी डाटा को कलेक्ट करना और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना, आप चाहें तो लिख सकते हैं, एंड प्रेजेंट इन सच अ वे so that it can be easily understood। स्टेट्स क्या है दोस्तों? स्टेट्स एक तरीके से डाटा को कलेक्ट करना और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि उसका हम यूज कर पाए फ्यूचर के प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में, और इस तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए जिसको हम समझ भी पाए इजीली। इट शुड बी सिंपल। यदि हम एग्जांपल लें तो सपोज पॉपुलेशन सेंसस जो काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की, वो हर 10 सालों में होती है। अब गवर्नमेंट को सपोज डाटा चाहिए कि एमपी की पॉपुलेशन कितनी है, यूपी की कितनी है, महाराष्ट्र की कितनी है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? डाटा को कलेक्ट करेगी। इसके अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के। ये डाटा को कलेक्ट करने के सोर्सेस क्या हो सकते हैं? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फैक्ट जो है आधार कार्ड, जिसके बेसिस से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि कितनी पॉपुलेशन, अभी आधार कार्ड कितने बने हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। उस हिसाब से सपोज गवर्नमेंट जो है एक ही साल का डाटा कलेक्ट करना चाह रही है, तो यहाँ पे आधार कार्ड के बेसिस पे, और भी अदर वेज हैं जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकती है, जो आगे हम देखेंगे। गवर्नमेंट जो है, हम देखते हैं कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं घर पर और वो आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि घर में कितने लोग हैं, और इस तरीके से सभी तरीके की इंफॉर्मेशन। तो ये एक तरीके का कलेक्शन ऑफ डाटा है, और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना दोस्तों, नंबर फॉर्म को इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि फ्यूचर में हमें इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज प्लान बनाना है,
हम वो बना पाए। तो सिंपल वे में यदि अभी हमको कंक्लूड करना हो स्टेट्स को, तो उसको एक न्यूमेरिक फॉर्म देना, किसी भी डाटा को न्यूमेरिक फॉर्म देना, दैट इज नोन एज स्टेट्स, है ना। डिटेल में अभी हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब पढ़े हैं यदि हम इसकी मीनिंग के बारे में, तो स्टेटिक्स इज अ साइंस, स्टेट्स जो है साइंस है, विच इज कंसर्न विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबल एनालिसिस एंड फोरकास्ट ऑफ डाटा ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, नेचुरल एंड अदर फील्ड्स। क्या कहा जा रहा है स्टेटिक्स के बारे में? स्टेटिक्स एक ऐसा साइंस है जो कि कंसर्न रहता है रिगार्डिंग कलेक्शन, कलेक्शन किसका? डाटा का कलेक्शन, ओके, कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा, और उस डाटा को इस तरीके से क्लासिफाई करना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ताकि उसको हम और इजी वे में समझ पाएं या उसका कंपैरिजन कर पाएं। टेबल एनालिसिस, यदि जरूरत लगती है उस डाटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जैसे कि ये इंफॉर्मेशन ऊपर जो हमने पॉपुलेशन की निकाली, इसमें अब मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं एंड बच्चे कितने हैं, यदि ये इंफॉर्मेशन निकालनी तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में भी उसका एनालिसिस कर सकते हैं ताकि और बेहतर समझ पाए। एंड फोरकास्ट ऑफ डाटा, फिर उस डाटा को फोरकास्ट करना कि फ्यूचर में हमें जो पॉलिसी बनानी है तो इसके बेसिस पे हम उस पॉलिसी को फ्रेम कर पाए। और वो जो है डाटा सोशल फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड हो सकता है, नेचुरल लॉस से रिलेटेड हो सकता है, या किसी अन्य फील्ड से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के स्टेट्स जो है हमें मदद करता है फोरकास्ट करने में, ओके। आप चाहो तो इसको लिख लीजिए, फोरकास्ट करने में मदद करता है। सबसे पहले यदि हम प्लानिंग कर पाएंगे फ्यूचर के बारे में तो स्टेट्स हमारे लिए हेल्पफुल है। देन उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, ओके, फोरकास्ट करना, फ्यूचर के बारे में उसके रिगार्डिंग सोचना, कंट्रोल करना, और आगे की प्लानिंग एंड प्रोसीजर जो है उसके हिसाब से सोचना, दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेट्स। अब आगे बढ़े हम स्टैटिकल मेथड्स। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, यदि हम एग्जाम पॉइंट की भी बात करें, यहाँ पे हम वो चीजें भी डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो दोस्तों स्टैटिकल मेथड्स जो है, आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स को एक्सप्लेन करो। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स जो है दोस्तों 3 भागों में बटा है, जिसमें से सबसे पहला वाला पार्ट है हमारा स्टैटिक मेथड, ठीक है। उसको पढ़ेंगे, फिर हम सेकंड पे आएंगे, फिर थर्ड पे। तो स्टैटिकल मेथड्स या स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल, एक स्टेट्स के अंडर जो है क्या स्टेजेस होती हैं किसी भी डाटा को कंपाइल करने की। तो लेट अस सी। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का कलेक्शन करना। अब डाटा यानी फैक्ट या फिगर। अब इस यहाँ पे दोस्तों बहुत जरूरी हम इस चीज को समझें कि डाटा क्या होता है। भाई आप बोल रहे हो नंबर 7 नंबर क्या डाटा कहलाएगा क्या? मुझे मार्क्स 70 मार्क्स मिले हैं कॉस्टिंग में, क्या ये डाटा कहलाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे स्टेट्स में डाटा की डेफिनेशन को या डाटा को समझने के लिए आपको 3 कंडीशंस फुलफिल होनी होंगी। आपके पास यदि कोई फिगर है तो वो सबसे पहले तो नंबर फॉर्म में होना चाहिए। इसको फिर से लिख लेते हैं हम, ये आपके पास नंबर फॉर्म में होना चाहिए, सबसे पहली बात, ओके। सेकंड जो है आप इसका कंपैरिजन कर पाए उस डाटा का, तो ही वो आपके काम का डाटा है, अदरवाइज वो कोई काम का नहीं है। थर्ड जो है दोस्तों, इट शुड बी होमोजीनियस, यानी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आप और आसान तरीके से समझ पाए। यानी डाटा का मतलब उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले वो नंबर होना चाहिए, दूसरा उस नंबर को आप कंपैरिजन कर पाए, मे बी पास्ट इवेंट से या फ्यूचर इवेंट से उसका कंपैरिजन पॉसिबल हो, तीसरा वो होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको यदि कोई एग्जांपल दिया कि महेश है एंड महेश की एज जो है 60 ईयर्स है, क्या ये डाटा कहलाएगा क्या? तो आप इसमें देखिए तीनों कंडीशन मैच हो रही है। 60 ईयर्स, ओके, नंबर तो है, ये फुलफिल हो गया। 60 ईयर्स का कुछ कंपैरिजन हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है, तो ये डाटा नहीं कहलाएगा। ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब यदि हम इसको कुछ इस तरीके से करें कि महेश एंड सुरेश जो है इनके कॉस्टिंग में जो है 70 मार्क्स इज टू 80 मार्क्स आए हैं, यानी महेश के 70 एंड सुरेश के 80। अब सबसे पहले यदि हम चेक करें तो क्या ये नंबर है क्या? ऑब्वियसली ये नंबर है,
है ना, 70-80 मार्क्स ये नंबर्स हैं। दूसरा कंपैरिजन, हाँ हम कंपेयर कर सकते हैं कि महेश के 70 हैं एंड सुरेश के 80 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं। होमोजीनियस यानी यूनिफॉर्मिटी, दोनों के कॉस्टिंग के मार्क्स दिए गए हैं, यानी इसमें यूनिफॉर्मिटी है, एक जैसा डाटा है, तो डेफिनेटली ये आपका डाटा है, ये आपके काम का डाटा है। यहाँ पे सेम एग्जांपल यदि हम ले लें और यहाँ पे बोले कि महेश के कॉस्ट के मार्क्स जो हैं 70 हैं, बट सुरेश के स्टेट्स के मार्क्स जो हैं 80 है, तो अब यहाँ पे नंबर है क्या, नंबर तो है। ओके, कंपैरिजन पॉसिबल है, कंपैरिजन तो पॉसिबल है, महेश एंड सुरेश दो लोग हैं तो इनका कंपैरिजन हो सकता है। होमोजीनियस है क्या आपका डाटा, होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि एक का कॉस्ट के मार्क्स दिए हैं, दूसरे के स्टेट्स के मार्क्स दिए हैं, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे इसका होमोजीनियस नहीं होने के कारण ये डाटा नहीं कहलाएगा। दिस इज द बेसिक थिंग। तो स्टेट्स में सबसे पहली चीज होती है डाटा को कलेक्ट करना, जिसके बिहाफ पे मैंने डाटा आपको बहुत आसानी से, ये सब्जेक्ट भी आप नहीं पढ़ो लेकिन आपको डाटा के बारे में यदि नॉलेज चाहिए तो ये 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तो वो आपका डाटा कहलाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, फिर उसको क्लासिफाई करना, यानी अलग अलग वे में उसको क्लासिफाई करना। जैसे ऊपर हमने देखा कि पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, अब हम उसको और क्लासिफाई कर रहे हैं कि इसमें से मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं और बच्चे कितने हैं, ताकि और सिंप्लीफाइड वे में हम उसको समझ सकें। देन टेबुलेशन फॉर्म, यदि जरूरत लगती है हमारे डाटा को तो हम उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, टेबल फॉर्म भी दे सकते हैं, यानी टेबल में रिप्रेजेंट करना, ताकि और उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन उसका हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, जो हमें उचित लगता है उसके लिए हम इसका प्रेजेंटेशन, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, रिसर्च के लिए, सब चीजों के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज करते हैं स्टेट्स का। तो प्रेजेंटेशन आप अलग अलग वे में कर सकते हैं, बाय वे ऑफ डायग्राम में कर सकते हैं, ऊपर हमने देखा उसका टेबल फॉर्म में हम कर सकते हैं। ओके, आप ग्राफ बना के जो है आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मैप बना के भी आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेट्स का एक एग्जांपल यदि हम देखें तो, यदि आपने ईसीजी मशीन देखी हो और किसी की ईसीजी यानी आपकी हार्ट रेट जहां पे कैलकुलेट होती है, तो वहां पर उस मशीन में जो है लाइन जो है किस तरीके से आती है, यदि आपकी हेल्थ प्रॉपर है, प्रॉपर हार्ट आपका रेगुलेट हो रहा है, तो इस तरीके से आपको मशीन दिखती है। ऐसा यूजली हमने टीवी में भी देखा है, कई मूवीज में, वेब सीरीज। और जब आपकी हेल्थ डिट्रॉयड रहती है या स्ट्रेट जाती है, तो इट इज अ नेगेटिव साइन कि आपकी हेल्थ जो है वो एंड पे है, ठीक है, और इसके बीच की चीजें भी रहती है, तो प्रेजेंट हो रही है। तो प्रेजेंटेशन आप डायग्राम के वे में, टेबल फॉर्म में, ग्राफ में, किसी भी तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि वो इजिली अंडरस्टूड हो। पर्पज यही रहता है। इन्वेस्टिगेशन, यानी ये जो भी आपको डाटा इंफॉर्मेशन मिला है उसको आप इंक्वायर करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये डाटा जो है प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, उसको चेक करते हैं कि ये आपको सही इंफॉर्मेशन देगा कि नहीं देगा। और ये जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उस बेसिस पे उस डाटा को इंटरप्रिटेट करना और किसी न किसी कंक्लूजन पे आना, किसी न किसी डिसीजन पे आना, दैट इज द स्टैटिकल मेथड्स। यानी किसी भी डाटा का फ्यूचर में इसका उपयोग करना, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, स्टेजेस के नाम से भी आता है, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, फिर उसको टेबल फॉर्म दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन, एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, उस इन्वेस्टिगेशन से आप आपका कंक्लूजन निकालेंगे कि आपने इस डाटा का यूज क्यों किया है, या क्यों करना चाहते हैं, या इससे आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव अटेंड हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द स्टैटिकल मेथड्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट्स एक ब्रॉड टॉपिक है, जिसमें से हमने पहला जो पढ़ा है दैट इज स्टैटिकल मेथड्स। अब स्टैटिकल मेथड्स सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड जो है इसमें आता है नेचर ऑफ स्टैटिक्स, जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें सेकेंड जो आता है दैट इज नेचर ऑफ स्टैटिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिक्स में दो ही चीजें आती है कि आपका स्टैटिक्स जो है ये दोनों है, ये साइंस भी है एंड आर्ट भी है। अब साइंस स्टेट्स को क्यों कहा जाता है या आर्ट क्यों कहा जाता है, ये हम देख लेते हैं। स्टेटिक्स को साइंस इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जैसे कि साइंस जो है एक सिस्टमेटिक नॉलेज देता है हमें किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो स्टेट्स भी वही है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट हमें मिलता है। स्टेट्स में कैपेबिलिटी रहती है ऑफ फोरकास्टिंग, सेम एज साइंस में हम बहुत सारी रिसर्चेस करते हैं और किसी फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं।
और वहाँ साइंस में प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सली अडॉप्टेड रहते हैं, लोगों के द्वारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहते हैं। तो यहाँ पे भी स्टेट्स में प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इसलिए जो है स्टैटिक्स को साइंस कहा गया है। ठीक है। आर्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से करना, दैट इज आर्ट, है ना। तो स्टेट्स को आर्ट कहा गया है टू परफॉर्म एनी वर्क सिस्टमेटिकली। जैसे कि हमने देखा स्टेट्स का काम क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, जरूरत के हिसाब से जो भी है उसका प्रेजेंटेशन वैसे करना। इट गिव्स प्रैक्टिकल शेप टू वर्क। जो भी आपने डाटा कंपाइल किया है किस पर्पस के लिए किया है, ताकि उसका आप यूज कर पाए, तो ये प्रैक्टिकल शेप देता है आपके काम को। इट हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। और जो भी आपने सोचा है उस ऑब्जेक्टिव को अटेंड करना, दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिक्स इज एन आर्ट। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा स्टैटिक्स जो है सब्जेक्ट आर्ट्स हमने पढ़ लिया है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमने देखे, और सेकंड स्टैटिक्स इज साइंस एंड आर्ट, और थर्ड जो है कवर करता है इसके लिमिटेशंस को, इसकी बुराइयों को। तो लिमिटेशंस पढ़ने के पहले हम इसके इंपॉर्टेंस को भी देख लेते हैं कि स्टैटिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। और फिर आ जाएंगे हम उसके लिमिटेशंस पे, ये इसका ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर है। तो आइए सबसे पहले देखें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, क्यों स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि स्टैटिक्स के फंक्शंस क्या हैं, तो भी आप यही आंसर लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स पे भी। ओके। हम यहाँ पे हर वो चीज, जरूरी चीज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक्स हमें मदद करता है, इट हेल्प्स इन कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो हमने ऑलरेडी उसके मीनिंग में देखा है कि कलेक्शन ऑफ डाटा होता है और उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना इन अ सिंपल वे, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। तो स्टैटिक्स हमें इसमें मदद करता है। फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, किसी भी प्लान एंड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, या कुछ हमने परिकल्पना की है, सपोज किया है, उसको टेस्ट करना स्टेट्स के अंडर आता है। तो ये हमें हमारी सपोज वाली जो चीजें हैं उसको भी हम फैक्ट्स एंड फिगर में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा को क्लासिफाई करना, जो कलेक्ट किया है हमने डाटा उसको और सिंप्लीफाइड वर्जन देना, ताकि हम उस पर और क्लैरिटी से समझ पाए। फिर कंपैरिजन इज पॉसिबल, आप फैक्ट्स एंड फिगर का कंपैरिजन कर पाएंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू द प्रेजेंट लेवल, और फ्यूचर में भी जो आपको दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर मिलेंगे उसके आपने सपोज किसी पास्ट की चीजों को देख के आज का कुछ डाटा डिसाइड किया है कि ये इतना टारगेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में। ओके, हम समझते हैं उसको एग्जाम्पल्स। अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, अब आपने ये डाटा जितना भी निकाला था कि कितने परसेंट से है, जो भी है, ये पास्ट के फिगर्स को देखा, और प्रेजेंट में आपने गवर्नमेंट ने यानी प्रेजेंट में पॉलिसी फ्रेम की है उसके अकॉर्डिंग कि आने वाले 2 इयर्स में हमें ये टारगेट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को इतने परसेंट से कम करना है। यानी उसके लिए फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, या किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो उसका कंपैरिजन पॉसिबल होगा कब? यहाँ पे हमने पास्ट को देख के प्रेजेंट में जो है डिसीजन लिया है, और फ्यूचर में जब हम ये 2 इयर्स का डाटा हमारे सामने आएगा तो इसका कंपैरिजन पॉसिबल होगा कि हमने ये डिसाइड किया था और 2 इयर्स के पास हमारे पास क्या अचीवमेंट है, तो कंपैरिजन जो है पॉसिबल है। टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड डिफरेंट फील्ड्स, इन डिफरेंट फील्ड्स होगा वो, तो हम जो है पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं इसके बेसिस पे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का हमने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल कि जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसकी प्राइस डिसाइड करना। ओके। तो उसके रिगार्डिंग जो है कुछ पॉलिसी बनाना, जैसे मिनिमम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं, उस तरीके की चीजों को फॉर्मुलेट करना। ठीक है। टू मेजर अनसर्टनिटी, यदि हमें ऐसा कोई लग रहा है कि कोई अनसर्टन इवेंट जो है ऑकर हो सकता है, हो सकता है कि भविष्य में ऐसी कोई संभावना है, जैसे कोविड अभी आ चुका है, तो भविष्य में ऐसी कोई बीमारी या ऐसा कोई इवेंट फिर से ऑकर हो सकता है, यदि वैसा कुछ डाटा हम लेंगे तो हम उसको भी मेजर कर पाएंगे। ठीक है। टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिनोमेना, अलग अलग फिनोमेना के बीच में जो है स्टडी करना, उनके रिलेशनशिप को जानना, चाहे वो सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो, ऑलरेडी हमने इसके मीनिंग में इस चीजों को, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी फील्ड हो, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं। यानी आज कोई चीज हमें एजुकेशन में बेनिफिट दे रही है तो इसका पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानना। ठीक है।
तो ये हो गए दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इस तरीके से जो है हमें मदद करता है ओवरऑल। हम फ्यूचर के बारे में फ्यूचर में यदि हमने कोई गोल डिसाइड किया है तो वो फिगर्स हमें मदद करते हैं। अब लिमिटेशंस यानी स्टैटिक्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी स्टैटिक्स की कुल मिला के अभी तक हमने जो उसकी अच्छाइयां देखी हैं, अब हमें उसकी बुराई करना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द ड्रॉबैक्स और द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। तो इनएक्यूरेसी, ये पॉसिबल है कि यहाँ पे कि डाटा जो है इनएक्यूरेट हो सकता है स्टेट्स का। कैसे? आपने सेम डाटा अलग अलग लोगों ने यूज किया है और हो सकता है एक पार्टी जो है बोल रही है ये डाटा से ये फायदा है, और हो सकता है दूसरी पार्टी बोल रही हो कि ये डाटा है हमारे साथ और ये हमारे सामने, लेकिन इसका ये नुकसान है। इसकी इनएक्यूरेसी को समझने के लिए आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, एक रूलिंग गवर्नमेंट रहती है, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया की बात करें तो बीजेपी इज अ गवर्नमेंट, है ना। हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, हम किसी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं है। और दूसरी जो है कौन सी रहती है पार्टी? अपोजिशन पार्टी रहती है। ठीक है, अब एक डाटा, सेम डाटा निकाला है। अब अपोजिशन पार्टी क्या बोल रही है? ये जो डाटा निकाला है, सपोज हमने फार्मर के वो डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, तो अब अपोजिशन पार्टी का कहना है ये बहुत हाई प्राइस है और इससे जो है फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। ये वो प्रूफ करके बताते हैं उसी फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर, इनएक्यूरेसी के कारण। वहीं जो रूलिंग पार्टी है, जैसे कि हमारी कंट्री में बात करें बीजेपी की, उन्होंने वही चीज बताई है कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये हमारे सामने हैं और हमने फार्मर्स को जो है बेनिफिट दिया है, यानी हमने प्रोडक्ट का प्राइस जो है एडुकेट लगाया है, ठीक ठाक लगाया है, और जिससे फार्मर्स को जो है बेनिफिट हुआ है। अब डाटा सेम है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, तो इस बेसिस पे एक पार्टी उसी को ही अच्छा बोल रही है और एक पार्टी उसी को ही बुरा बोल रही है, तो इट कैन बी इनएक्यूरेसी हो सकती है। ये स्टैटिक्स का एक ड्रॉबैक है। क्वालिटेटिव फैक्ट्स आर इग्नोर्ड, जैसे कि हमने देखा कि डाटा कैसे होना चाहिए, नंबर फॉर्म में होना चाहिए, कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, लेकिन वहां पे बिल्कुल भी ये बात नहीं हुई कि वो क्वालिटेटिव फैक्ट्स में, यानी हमेशा स्टेट्स में बात होगी किसकी? क्वांटिटी की। तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिटेटिव फैक्ट्स को इग्नोर किया जाता है, तो ये एक उसका डिसएडवांटेजेस है। जहां पे क्वालिटेटिव को कंपैरिजन करना हो तो वहां पे हम गेहूं की क्वालिटी कैसी है उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, है ना। नो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्टेट्स बात करता है ग्रुप की एज अ होल की। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स जो देखे भी हैं, पॉपुलेशन का हो या फिर आपके मार्किंग कितने हैं, तो वो हमेशा ग्रुप्स की बात करता है, इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता है यूजली। तो इंडिविजुअल यूनिट्स आर बीइंग इग्नोर्ड। डाटा मस्ट बी होमोजीनियस, डाटा हमेशा होमोजीनियस होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यदि वो यूनिफॉर्म नहीं है तो हम स्टेट्स हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तो ये इसको लिमिटेशंस पे बता दिया है। कंक्लूजन्स आर रॉन्ग विदाउट रेफरेंस। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है कि यदि जो आपने इंटरप्रिटेशन करके जिस भी डिसीजन पे आए हैं या जिस भी कंक्लूजन पे आए हैं, यदि उसका रेफरेंस आपने प्रॉपर नहीं लिया है तो जो है हो सकता है वो कंक्लूजन गलत हो। इसको यदि दोस्तों हम एग्जांपल से समझें कि सपोज देर आर टू कॉलेजेस, दो कॉलेजेस हैं जिनका नाम हमने ए और बी रख लिया, ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से। अब यहाँ पे जो ए कॉलेज है वो ये बोलता है कि हमारी अभी एग्जाम हुई थी और हम ये दावा करते हैं कि हमारे 100% रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, फिर वही जो दूसरा बी कॉलेज है वो कहता है कि हमारे, हम ऐसा मान लेते हैं, वो ये दावा करते हैं। अब जब हम इन फिगर्स को जस्ट ऐसा देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ए कॉलेज बहुत अच्छा है यार, 100% रिजल्ट दे रहा है, यानी जितने बच्चों ने एग्जाम दिए सभी की सभी जो है वो पास हो गए, यानी अच्छा रिजल्ट है कंपेरेटिव टू बी। लेकिन जब हम इसके रेफरेंस पे गए इसको चेक करने की किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया जा रहा है या ये कंपैरिजन, तो वहां पे देखा गया कि ये 100% रिजल्ट्स जो थे वहां पे मात्र जो है कितने बच्चे थे? 30 स्टूडेंट्स थे उस पर्टिकुलर क्लास में, जहां पे ये देखा गया कि 100% रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे। वहीं जो बी कॉलेज है लगभग 1000 स्टूडेंट्स का जो है एनालिसिस किया, डाटा लिया गया और उससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि 85% रिजल्ट आ रहा है, यानी 15% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं, है ना, जिनके मार्किंग ठीक नहीं है। तो अब जब हमने रेफरेंस लिया तो हमारा कंक्लूजन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ये एक लिमिटेशन है स्टैटिक्स की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स, क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो इसमें इनएक्यूरेसी पॉसिबल है, यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म डाटा ही चाहिए, यानी होमोजीनियस डाटा ही चाहिए। क्वालिटेटिव फैक्ट्स को इग्नोर किया जाता है, और यदि आपका कंक्लूजन विदाउट रेफरेंस है तो वो भी गलत होने की पूरी पूरी संभावना है।
यहाँ पे ग्रुप को लिया जाता है, इंडिविजुअल्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। एंड ओवरऑल यदि हम यहाँ पे, आज फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पे हम हमारे सेशन को एंड करते हैं और फिर कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप, हमने क्या क्या देखा है, यदि हम शॉर्ट में देखें तो हमने स्टेट्स का मीनिंग देखा है, फिर उसकी स्टेजेस देखी हमने, जिसको हमने सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड किया स्टैटिकल मेथड्स के नाम से। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटिक्स, क्यों स्टेट्स इतना इंपॉर्टेंट है, और स्टेटिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट, ये भी हमने देखा। एंड देन वी हैड कम टू द लिमिटेशंस ऑफ स्टेटिक्स। तो इसका आप रिवीजन कीजिए। आपको यदि ये सब्जेक्ट से नॉलेज जो है, हेल्प मिली है, तो काइंडली सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को इसका नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिल सके। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।